चले उठ यहाँ से। वे तुझे आवाज नहीं आ रही? उठो यहाँ से, क्या कर रही हो? निकल। ये आप बात किस तरीके से कर रहे हैं? तमीज नहीं है आपको बात करने की? भाई आप कौन हो? आप अपने काम से काम रखो जाके। आप उनकी उम्र का तो ख्याल करो। माँ की उम्र की है तुम्हारी। माँ की उम्र की है मगर माँ नहीं है मेरी। इज्जत करना तो तुम्हारा फर्ज है। ख्याल तो रखो, वो खाना खा रहे हैं। रज़िया बीबी मेरे घर से कुछ फासले पर एक टूटी फूटी गाड़ी में रहती हैं। वो बज़ाहिर पागल लगती हैं मगर बहुत सुलझी हुई हैं। उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। माफ कीजिएगा, खाना लाने में देर हो गई। घर पर मेहमान आए हुए थे। तुम नहीं भी लाते तो कोई मसला थोड़ी होता भी। खाली पेट सो जाती हैं आप? क्या फर्क पड़ता है? हाँ? खा लीजिएगा। खा लूंगी। मेरे सामने खाएं आप। खा लूंगी बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार करोगे, मैं खा लूंगी। उन्हें पता है मैं कहाँ पे हूँ। आप खाना खाएं। आप तो खाएंगे नहीं, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। कभी वो बहुत बोलते हैं और कभी कभी कई कई दिन तक खामोश रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनका ख्याल रख सकूँ। उन्होंने भी बेटा समझकर मुझसे अपने दिल की कुछ बातें कही। बस बस मेरा बच्चा, बस अभी बस खाना रेडी हो जाएगा ना, मम्मा आपको खाना खिलाएगी, ठीक है? आई अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। क्या यार रज़िया, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रही थी तुम? महराज नींद में आ गया था तो रोए जा रहा था, इसे चुप करा रही थी और फिर किचन में इतने सारे काम भी तो हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं भी बहुत थक गया हूँ आज। अच्छा मैं आपके लिए पानी लाऊं? हाँ ले आओ। ये जरा महराज। ये चाहिए? हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये लो, ये लो। हाँ हाँ क्या चाहिए? ये महराज, ये देखो। कहाँ? ओए बच्चा। लेक, लेक, यार उठे ना, आंखें खोल के देखें, देखिए तो सही महराज किस तरह से खेल रहा है। रज़िया सोने दो। यार क्या हो गया है, देखे ना इसे, कैसे देख रहा है आपको। तुम करो इससे बातें, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सोने दो मुझे प्लीज, शोर मत करो। क्या हुआ? बाबा गंदे ना? बाबा नहीं खेलते हैं? कोई बात नहीं,
मामा है ना, अपने मिराज के साथ खेलेगी। मिराज बेटा वहां मत जाओ, बाहर नहीं जाना, यहीं खेलो। मिराज बेटा यहीं पर। मिराज, 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 महराज, महराज, भाई मेरी बात सुनो। आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? पीच और सफेद रंग की शर्ट और निकर में है, गोरा सा बच्चा है। अभी यहीं घर पे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आपने देखा है? नहीं भाई, मेरी बात तो सुने। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा महराज कहाँ ढूंढूं मैं इसे? महराज, महराज बेटा छोड़ो। महराज बच्चा कहाँ चला गया था? कहाँ गया था मेरा बच्चा? अरे बाजी के गली में निकल आया था, मेरी बहन घर पे मिलवाने के लिए ले। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है। अरे तुम बता के लेके जाना चाहिए ना। देख नहीं रहे कितनी परेशान हो गई मैं इसके लिए। सॉरी। चलो बेबी। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक रज़िया? बस रेडी हूँ। महराज को तैयार करना था, हो गया वो। मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। लेकिन ये ना पता नहीं, ये दाग नहीं जा रहा। अरे तुम जब देखो इसके बर्थ मार्क के पीछे पड़ी रहती हो। ये बर्थ मार्क है, ये नहीं जाएगा निशान। लेकिन कि मेरे बच्चे की खूबसूरती पे एक दाग है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसके चेहरे पे कोई दाग नहीं है, इसके हाथ पे दाग है। और इतना बुरा थोड़ी लगता है ये तो बर्थ मार्क है ना भाई। ये देखो कितना खुश होता है मेरे पास आके। ये थोड़ा थोड़ा मुझ में भी अब मिलने लगा है। वैसे तुम तैयार क्यों नहीं हुई वैसे अभी तक? रेडी तो हूँ मैं। अरे बाल बनाओ, मेकअप करो, ज्वेलरी पहनो। तुमने तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब क्या करूँ, सारी खूबसूरती मेरी तो आपके बेटे ने छीन ली है। वैसे बेटा ये देखो आपकी मम्मा ना हम बाप बेटे की खूबसूरती से जल रही हैं। अच्छा, मतलब बाबा आए तो मम्मा अकेली? हाँ, छोड़ दे मम्मा को। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। प्यार करने वाला शौहर, खूबसूरत औलाद के बाद वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ पर उनका सब कुछ छिन जाएगा। ये ले भाई 20 वापसी दे। बहन तो अंदर लेके आई हैं आप, या आपने बोला था एक गली अंदर जाना है? 80 में बात हुई थी ना, हम मार्केट से यहाँ तक के 80 रुपए ही लेते। आपने बोला था बाहर उतरने का। कि रोड पे को उतरेंगे, घर ही जाके उतरेंगे ना। अब 20 वापसी दे। ये ले। चलो हुनैन। अरे हुनैन, हुनैन, अरे मेरा बच्चा। अरे भाई अभी तो यहाँ उतारा था। हुनैन भाई मेरा बच्चा। अरे भाई मेरा बच्चा, मैं साथ रशी से उतरा नहीं है। वो देखो पागल औरत मेरा बच्चा चुरा रही है। अरे हुनैन मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। क्या हो गया है? मेरा बच्चा है। अगर पागल है तो बांध के रखो ना। पागल बच्चा लेके जा रही है। बेइज्जती बच्चे उठा के ले जाती है। निकलो। तू पागल, निकल यहाँ से। तू पागल।
क्या खा रही हो? अरे बताओ तो सही, क्या खा रही हो? पैसे वैसे चाहिए? पैसे ले लो, ले लो। और भी हैं, और भी हैं। तो भी वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं। इस मोहब्बत ने शौहर के लिए प्यार में कमी तो नहीं आने दी, मगर रज़िया बीबी सोच भी नहीं सकती थी कि मुखलिसी की सेज पर उसका शरीके सफ़र ज़िंदगी में क्या मुश्किलात खड़ी कर रहा है। हेलो, लाइक ये क्या तरीका है? ऑफिस से आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे आपको कि किसका फोन आया ऐसा कि आपको इतनी जल्दी में जाना पड़ा? रज़िया, ऑफिस कोलीग की तरफ आया हूँ, उसके घर में एक इमरजेंसी हो गई थी। वापस आने में देर हो जाएगी, तो एक काम करना, दरवाजे वगैरह बंद करके अच्छी तरह सो जाना। पर लाइक जल्दी घर आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? आती हूँ। कौन है? जवाब तो कौन है? कौन है? अरे जवाब तो कौन है?
ये घर कब आए? लाइक आप घर कब आए? यार क्या हो गया, मैं तो 10 बजे ही आ गया था। क्या कह रहे लाइक? आपसे मेरी अभी तो बात हुई। आपने मुझसे कहा कि आप घर से बहुत दूर हैं और आपको 2 घंटे लगेंगे घर आने में। शादिया, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, ये टेबल पे ही रखा हुआ है। पता नहीं तुमने किससे बात कर ली, ख्वाब देख रही होगी कोई। सो जा, बहुत थका हुआ, मुझे सुबह जल्दी जाना है ऑफिस। लाइक मुझे समझ नहीं आया कि आप रात को घर कब आए? क्या हो गया लदिया? रात को मैं तुम्हारे सामने ही तो आया था। तुम टीवी देख रही थी और मैं रात सो रहा था। तो फिर मुझे पता क्यों नहीं चला? और आपको पता है लाइक आपके आने से पहले रात को दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। लदिया, तुम्हें किसी बात की परेशानी है क्या? नहीं, पता नहीं। आप घर बहुत देर से आने लगे ना, तो शायद इसलिए। शायद इसलिए तुम्हें लगा कि कल रात को भी मैं देर से आया हूँ। हाँ, अब तो देर रात तक जागने की आदत सी हो गई है। मुझे नींद भी नहीं आती है लाइक। लदिया, मैं तुम्हें बेख्वाबी की दवाई लाकर दे देता हूँ, तुम वो खाकर सो जाना, वरना इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। जल्दी आइएगा। कोशिश कर, ख्याल रखिए। मेरा आज सो रहा है ना? मम्मा, आपको बेड के नीचे से मेरा बैट बॉल नहीं मिल रहा था ना? हाँ बेटा, मैंने अच्छे से देखा था, मुझे नहीं मिला वहाँ पर। ये देखें, बैट और बॉल वहीं से मिला है। तो बेटा, मैंने अच्छे से देखा था, वहाँ पर नहीं था। पता नहीं कैसे देखती हैं आप, पापा ने निकाल के दिया है वहीं से। कह रहे थे बूढ़ी हो गई हैं आप। मैं बूढ़ी हो गई हूँ? भूख लगी है, खाना दो, जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। आ रही हूँ, रुक तो जाए। भूख लगी है, खाना दो, जल्दी जल्दी खाना दो। तुम्हारे बेटे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तुमने उसको बता दिया था आज तुमने उसकी फेवरेट बिरयानी बनाई है। खुशबू भी आ रही है ना? उफ, बस की होगी। ये लो। चलें भाई, अब आप खाएं पहले, वरना पहले एक जमाने में हमारी प्लेट में फेवरेट बिरयानी। अब आराम से खाना, बहुत गर्म है, ठीक है? मैंने कहा भी था इसे कि आराम से खाए, गरम है, मुंह जल जाएगा। जल गया ना? बिरयानी मीठी है। क्या?
कैसे हो सकता है? मैंने तो बिरयानी, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अरे लाइक मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, ना ही मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। अब लाइक आप जरा चख के बताइए तो। हाँ रजिया, बिरयानी तो मीठी है। मेरे ख्याल में तुमने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी होगी। चीनी? लाइक मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, और ना ही मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। इतने सालों से मैं कुकिंग करती आई हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इतनी भूख लग गई थी, सारी भूख खराब कर दी। अरे बेटा मैं कुछ और बना देती हूँ ना। नहीं नहीं, रहने दें। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? इसमें चीनी आ गई। इसमें चीनी किसने डाली? रजिया, तुम्हारे अलावा किचन में और कौन जाता है? और अगर नमक की जगह तुमने चीनी डाल दी गलती से तो कोई मसला नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तुम एक काम करो, महराज के लिए कुछ और बना दो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ। इतनी मेहनत से मैंने बिरयानी बनाई थी अपने बच्चे के लिए, पर देखिए ना वो उदास हो गया। कोई बात नहीं, तुम कुछ और बनाओ जब तक मैं महराज के पास आता हूँ। महराज, अरे बेटा क्या हुआ? कोई बात नहीं ना। आप आ गए? हाँ, इतनी देर से बाहर दरवाज़ा बजा रहा था, तुमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। महराज नींद से उठा और उसने दरवाज़ा खोला। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। सिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रहने लगी हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आप देखें ना, ये मेरे बाल कितने टूटने लगे हैं। तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। क्यों? मैं डॉक्टर को क्यों दिखाऊं? अरे अपनी सेहत देखो, कितनी कमज़ोर होती जा रही हो तुम। और ये देखो, आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ने लगे हैं तुम्हारे। मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर आप घर जल्दी आएंगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं रज़िया, ये पॉसिबल नहीं है। काम का लोड बढ़ गया है और मैं अब जल्दी नहीं आ सकता। मेरे घर आने का टाइम यही रहेगा। लेकिन लाइक मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम कौन सी अकेली होती हो घर पे? महराज साथ तो होता है तुम्हारे। और वैसे भी अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। क्या मतलब है कि अब तक आदत हो जानी चाहिए? हाँ, अरे अपने ऑफिस वालों से क्यों नहीं कहते कि वो आपको इतना टाइम ऑफिस में बिठाते क्यों है? ओवर टाइम के लिए सैलरी तो बढ़ाते नहीं है, तो उनसे कहिए ना कि वो भी बढ़ाए। रज़िया, मेरे बाप का ऑफिस नहीं है जो मेरे कहने पर चलेंगे वो। और तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है करने को? अरे इंसान काम के बाद घर आता है सुकून हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ तुम्हारी शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं। Statements put to make them true. Strongly protein can be used to produce output force. Use. बेटा, रात को बाबा घर आए थे तो गेट आपने खोला था ना? नहीं तो, मुझे तो पता भी नहीं पापा कब आए, मैं तो सो रहा था। अच्छा, तो नींद में गेट खोला होगा, है ना? नहीं मम्मा, मैं नींद में कैसे खोल सकता हूँ?
रज़िया बीबी के दिल में लईक साहब के लिए शक पैदा हो गया था। उन्होंने लईक साहब के कपड़ों की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। वक्त के साथ साथ रज़िया बीबी का गुस्सा भी बढ़ने लगा और वो माइग्रेन का शिकार हो गए। आज तो इतवार है, आज भी आप बाहर जा रहे हैं? हाँ यार, कोविड की वजह से सारी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। अब देखो ना, मैं राज को आज संडे वाले दिन ट्यूशन वालों ने बुला लिया और मेरे क्लाइंट की भी कॉल आ गई। एक मीटिंग के लिए बुलाया उसने। वैसे जिसके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं ना, उसे ये दे दीजिएगा। तुम अपने हवासों में तो हो ना? मैं अपने हवासों में हूँ, लेकिन आप कहीं और होते हैं, यहाँ होते हुए भी। रज़िया, गौर से देखो, ये तुम्हारी है। झूठ मत बोलो, मेरा सर दर्द से वैसे ही फटे जा रहा है। मुझे सच सच बताएं, कब से चल रहा है ये सब कुछ? क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तुम ये चीख क्यों रही हो इतना? हाँ, नहीं थी मैं ऐसी, लेकिन मुझे आपने ऐसा बनाया है। मुझे शक करने का मौका आपने दिया है। रज़िया, पहले अपनी आवाज नीचे करो। ये तुम्हारी है, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? बस, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, और ये मेरी नहीं है। बस कर दो, वरना मैं अपना हाथ काट लूंगी। रज़िया, क्या हो गया तुम्हें? देखो, मुझ पे शक मत करो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तो लाया था, तुम्हारी चूड़ियां ही ये। झूठ मत बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करते? नहीं है ना, ये चूड़ियां मेरी। मैं रज़िया, गौर से देखो, तुम्हारी ही चूड़ियां। रज़िया, पागल हो गई तुम। अरे लईक साहब जानबूझकर रज़िया बीबी को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे, जिसने रज़िया बीबी की दिमागी हालत की खराबी का बताया और रज़िया बीबी को शिज़ोफ्रेनिया का मरीज साबित कर दिया। एक मिनट, पीछे हो जाओ आराम से। मम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? चोट कैसे लगी? बेटा, वो गलती से छुरी लग गई थी। सच सच बता क्यों नहीं देते बच्चे को? कि रज़िया, बच्चा है वो, क्या सोचेगा? बच्चे को भी तो पता चले कि उसके बाप की हरकतें क्या क्या है। तुम आराम करो, हमें सुबह फिर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? अब किस लिए जाना है डॉक्टर के पास? जिस डॉक्टर ने तुम्हारी ये बैंडेज किया है ना, उसी ने किसी डॉक्टर का बताया है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता तो चले। रज़िया, फजूल बहस मत करो, सो जाओ। मैं बहस नहीं कर रही, समझ आई आपको? मैं नहीं करी बहस। चीख क्यों रही हो? डर रहा है बच्चा। चलो महराज, हम चलते हैं, मामा की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मम्मा को क्या हुआ है? महराज, मेरा बच्चा, यहाँ आओ मामा के पास। लईक, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे पास रहने दीजिए ना इसे। मुझे अकेला क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से डर रहा है महराज। दूसरे कमरे में सुलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। चलो महराज। महराज, महराज बेटा। चार्ज महराज जी। महराज, महराज, बच्चा वहाँ क्यों खड़े हो? दरवाजा खोलो ना, बाबा गलती से बंद करके चले गए। बाबा ने मना करे आपके पास आने से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका दिमाग खराब हो गया है। और तुमने उनकी बात मान ली? हाँ महराज, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी सही हो जाऊंगी। महराज बेटा, मैंने आपको मना किया था ना कि आप यहाँ मत आइएगा। लाइक, ऐसा मत करें।
प्लीज मेरे बच्चे को मेरे पास आने दे। कब से मेरे पास नहीं आया, प्लीज दरवाजा खोले ना। देखो रदिया, तुम शायदोफेनिया की मरीज हो, और ऐसा मरीज ना सिर्फ खुद को बल्कि घर के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचा सकता है। अब महराज, बेटा बैठ के पढ़े। लाइक मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ पे शक भी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे मेरे बच्चे के पास आने दो। मेरा बच्चा मुझे नहीं 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 नहीं, लाइक दरवाजा मत करना, लाइक प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, लाइक प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। कई महीने वो कमरे में बंद रहे, मगर एक रोज़ जब लईक साहब ने दरवाज़ा खोला तो रज़िया बीबी ने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। रज़िया, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो छोड़ो इसे। क्यों मार रही हो? पागल हो गई क्या तुम? हाँ, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया है। मैं हर उस इंसान को मार दूंगी जो मुझे मेरे बच्चे से अलग करेगा। मैं सबको मार दूंगी, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैं क्यों अलग करूंगा तुम्हें तुम्हारे महराज से? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मेरा बच्चा मुझसे अलग। महराज, मेरा बच्चा। अच्छा, माँ के पास। क्या यहीं खड़ी रहो? तुम उसको भी मारोगी? मैं क्यों मारूंगी? मेरा बच्चा है ये, मैं इसे क्यों मारूंगी? तुम अपने हवासों में नहीं हो। छोड़ो मुझे। महराज, बाहर नहीं चला। अच्छा बेटा, सीधा बाबा की बात नहीं सुनना। अच्छा मेरे पास। रज़िया! रज़िया, इसे क्या हो गया तुम? रज़िया, सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था। रज़िया उठो। रज़िया बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को मारना नहीं चाह रहा था, बस एकदम से। रज़िया उठो प्लीज। बाहर से जाओ, एक गिलास पानी लो जल्दी। रज़िया, यूं लईक साहब अपने मकसद में कामयाब हुए, और ये सब उन्होंने अपनी दूसरी शादी के लिए किए। 4 साल फ्लाईदारी में रहने के बाद एक रोज़ रज़िया बीबी मौका पाकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। अपने बेटे को मिलने के लिए घर पहुँची तो लईक साहब वो घर बेच के जा चुके थे। बहुत मुश्किल के बाद तुम्हारे घर का पुराना पता मिला, पर अफसोस तुम सब लोग वहाँ से जा चुके थे। पड़ोसियों से पूछ के तुम्हारे घर का पता मिला, तुम्हारा नंबर मिला। लईक साहब दूसरी शादी करने के बाद रज़िया बीबी से फ्लाईदारे मिलने गए थे, जहां उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग रज़िया बीबी को बताई, जो उन्होंने रज़िया बीबी को पागल साबित करने के लिए की थी। अरे कैसी हो रज़िया? रज़िया, इनसे मिलो। ये मेरी बीबी महविश। हमने कल ही निकाह किया है। जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। महराज कहाँ है? कैसा है मेरा बेटा? महराज के बारे में तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो ठीक है, और उसने अपनी नई मम्मा को कबूल भी कर लिया। बहुत खुश है वो इसके साथ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं पागल नहीं हूँ, लाइक मैं पागल नहीं। तुमने मुझे यहाँ लाके क्यों छोड़ दिया है? रज़िया, मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो, मगर मैं तुम्हें पागल साबित करना चाहता था, जो मैंने कर दिया। मेरा क्या कसूर था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो लाइक। महविश के लिए, क्योंकि मैं महविश से शादी करना चाहता था, तुम्हें मार नहीं सकता था, और इसको तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं था। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, और तुमने ये सब कुछ इतनी आसानी से। आसानी से नहीं, बहुत मुश्किलात पेश आई हैं मुझे। इतने सारे तो नॉवेल्स पढ़े, अंग्रेज़ी फिल्में देखी तुम्हें पागल साबित करने के लिए। बहुत प्लानिंग की है मैंने। आप छत पे चढ़ के बोलो, छत पे हथौड़े मारे, फिर तुम्हारे पत्थर मारा। उसके बाद वो जो बिरयानी याद है, बिरयानी में नमक की जगह चीनी भी मैंने ही डाली थी। हाँ, तुम्हें बेख्वाबी की गोलियां दी ताकि हैवी डोज का रिएक्शन तुम्हारी सेहत पे आए, और बस मत पूछो, बहुत प्लानिंग करनी पड़ी थी मुझे तुम्हें पागल साबित करने के लिए। चलें जानू, देर हो रही है। हाँ, अच्छा रज़िया, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। लाइक मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे छोड़ो,
छोड़ो, कोई है? इस पागल औरत से मुझे बचाइए, मार देगी। छोड़ो, क्यों? मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे कोई बचाए इस पागल औरत से, मार देगी मुझे। छोड़ो, लाइक, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं जान से मार दूंगी, तुम धोखेबाज हो। रुको लाइक, रुको, मेरी बात सुनो, मुझे मेरा बेटा ला दो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पापा इस कदर गिर जाएंगे। उन्होंने हमेशा अम्मी के मुतालिक मुझे गलत बातें बताई। कोई इतनी ज्यादती कैसे कर सकता है? शायद इसी वजह से वो इस दुनिया से इतनी तकलीफ में गए। क्या वो अब जिंदा नहीं? 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर फालिज हुआ। इतना अरसा तकलीफ में रहने के बाद फिर वो। और तुम्हारी अम्मी, मेरा मतलब उनकी दूसरी बीवी? वो तो कब का पापा को छोड़ के चली गई थी। पापा के रिटायर होते ही उन्होंने पापा से खुदा ले ली थी और दूसरी शादी कर ली थी। समद भाई, मेरी अम्मी कैसी हैं, किस हाल में वो? प्लीज मुझे उनसे मिलवा दें समद भाई। तुम परेशान, वो भी तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर। अम्मी, 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 मैं आपका बेटा महराज। अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? मेरे बच्चे कहाँ चला गया था? मेरे बच्चे अपनी माँ को छोड़ के कहाँ गया था? तुझे पता मेरे लफ्ज़ के सर में ये हाथ पत्थर क्यों हो गए थे? ये हाथ से कितना ढूंढती रही मेरे बच्चे। ये क्या हालत बना ली है आपने? आपके जाने के बाद अबू की दूसरी बीवी ने मुझे कुछ अरसे तक ही प्यार से रखा, उसके बाद वो छोड़ के चले गए अबू को। बस आज से तू अपनी बात करेगा, किसी की नहीं करेगा। आपको लेने आए अम्मी, चलो आप मेरे साथ चलो अम्मी। कुछ नहीं बेटा, अब तो जिंदगी खत्म हो गई है। अम्मी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे अम्मी। बहुत तकलीफ में थे अम्मी, शायद उनको उनके गुनाहों की सजा मिल गई अम्मी। चलें, आपको घर ले जाने आए अम्मी, आप चले मेरे साथ। रोना नहीं है, बस आपके मुस्कुराने के दिन आ गए। आपका बेटा आपको लेके जाएगा। अम्मी, ये समझ भाई है, एक निजी चैनल में रिपोर्टर है। अगर आज ये ना होते तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाता। चलिए समझ भाई, घर चलते। चले चल।